नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो सेना संबंधी जो परीक्षा होती है उसके अंतर्गत मैं आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि सब विदित है कि भारत सरकार के द्वारा जो सेना की परीक्षा थी उसको उन्होंने काफी ढंग से मॉडिफाई किया है। अब दोस्तों इस मॉडिफाई पर अभी के हालात पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं। इसका दोनों पहलू है, पॉजिटिव पहलू से भी देख सकते हो और निगेटिव पहलू से भी देख सकते हो। यदि इसे पॉजिटिव पहलू से अगर देखते हो तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भारत सरकार ने एक स्किल टीम तैयार कर रहा है जो कि केवल आर्मी पर ही आधारित नहीं रहेगा। जब आप वहां से आओगे 4 साल के बाद कोर्स करके तो आप इतने स्किलफुल हो जाओगे कि चाहे प्राइवेट जॉब में हो या किसी दूसरे जगह भी आप अच्छे ढंग से अपना करियर बना सकते हो। इतना ही नहीं, यदि आप बिजनेस करना चाहोगे तो भी आप इतने ट्रेन होकर वहां से आओगे कि आपके करियर में अलग रुझान होगी। मेरा ये जो व्यू लग रहा है कि भारत सरकार का एक ही तरीका, मतलब कि आगे का व्यू ये है इसका, क्योंकि लड़के केवल नौकरी पर डिपेंड नहीं रहे और ये नहीं कि केवल आर्मी पर डिपेंड रहे। क्योंकि अभी जो हालात है उसमें लोग यही समझते हैं कि बस आर्मी में किसी ढंग से नौकरी लग जाए और वहां से अपना जिंदगी गुजारा करके आ जाओ। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका ये फ्यूचर इस पर नहीं टिका हुआ है। फ्यूचर है कि आप कितना ज्यादा स्किलफुल हो सकते हो, कितना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से यदि आप इसको पॉजिटिव पहलू देखते हो तो आपके सबसे बड़ा फायदा यही है कि 4 साल आपके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। आप यूं सोचो कि भारत सरकार आपको 4 साल अपने खर्चा पर आपको खर्चा देके इतना क्वालिफाइड और स्किलफुल बना रहे हैं कि जब आप वहां से निकलोगे तो एक वेल सेटल्ड ऑफिस देख रहा हूं, डिसिप्लिन देख रहा हूं, या टेक्निकल नॉलेज के आधार पर आप निकलोगे। तो इसलिए अगर आप इसको पॉजिटिव पहलू से देखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज है। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो और आप जो वैकेंसी निकल रही है उस पर आप भरो। अभी हालात यह है कि सबसे पहला जो विज्ञप्ति आई है वो अग्निपथ एचआर के अंतर्गत अग्निवीर वायु के लिए जो 0.1202 के लिए मान्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लड़के को कुछ एम है कि आगे बढ़ने के लिए तो आप इसमें फॉर्म भरे, और यदि आप एलिजिबल हो, जैसे अभी जो फॉर्म भरा है उसके लिए आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 29 दिसंबर 99 से लेके 29 2005 तक। इसके दोनों शामिल है, मतलब यदि आप 29 दिसंबर को भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें भर सकते हो, और 29 जून का होगा तो भी भर सकते हो। तो इसलिए जो भी बच्चे, चाहे आपका कितना बड़ा एम हो, सबसे बड़ा ये है कि मुझे बहुत सारे बच्चे का पहले रिव्यू आता था जो एयरफोर्स में या नेवी में आके जुड़े थे कि सर मैं मजबूरी में वहां नौकरी कर रहा हूं, कारण कि एम कुछ और था, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति के कारण या कैरियर की चिंता के कारण मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया था, जो कि वहां मेरा एक टारगेट नहीं है। तो उन बच्चे के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकली भी फायदा हुआ है कि जो आपका ड्रीम है उसको 4 साल के बाद पूरा करे, 4 साल में आप डिग्री लेके आ जाए। तो इसलिए जो भी बच्चे का इतना डेट ऑफ बर्थ अगर 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 2005 तक हो तो आप जरूर फॉर्म करें और उसमें कोशिश करें जाने का। अब रहा कि जो इसका तैयारी का जो तरीका है उसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक एजुकेशन के बारे में बता दूं कि इसमें आपको सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड से आगे दिया। पहले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 3 ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप है फॉर साइंस सब्जेक्ट के लिए, दूसरा है साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट के लिए, और तीसरा है कि दोनों के लिए। जो पहले से भी होता आ रहा है यही आपके लिए। पहले साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए ग्रुप एक्स के नाम से जाना जाता था, इसको उन्होंने साइंस सब्जेक्ट कर दिया। साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको भौतिकी, गणित भौतिकी के से मतलब गणित भौतिकी और अंग्रेजी के साथ आपको 10+2 पास करना होना जरूरी है। या जैसे बिहार यूपी में इसी डिग्री को इंटरमीडिएट कहा जाता है, तो वहां से आपको इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि आपको 2 तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स बतला रहा है। एक तो है कि ओवरऑल, जैसे अगर कोई 600 का पेपर है तो उसमें 300 नंबर का आपको होना चाहिए, मतलब 50% आपको होना चाहिए, मतलब जो आपका जो डिग्री है उसमें 50% आना चाहिए। उसके अलावा कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि लोग टोटल 50% ले आते हैं लेकिन अंग्रेजी में कम नंबर आता है, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा। इसके लिए इसलिए ध्यान से सुने कि इसके लिए 50% अंक तो ओवरऑल होना चाहिए और अंग्रेजी में भी 50% के साथ आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लड़के अगर 10th पास करने के बाद भी अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में चले जाते हैं जिनका ट्रेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल को भी जो दिया हुआ है उसको हो, तो उसमें भी आपको 50% आना चाहिए और अंग्रेजी में 50 आना चाहिए।
इसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्स भी होते हैं जो कि ओपनली मतलब ओपन यूनिवर्सिटी कॉलेज से कराया जाता है या बोर्ड से, तो वहाँ भी आपके लिए यही तरीका है कि 50% अंग्रेजी में होना चाहिए और कुल 50%। मिला जुला के आपको है कि जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आपको 50% ओवरऑल होना चाहिए और बाकी 50% अंग्रेजी में होना चाहिए। अब रहा कि यदि आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है फिर भी आपको वायुसेना में जाने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अंतर्गत नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत भी आपको इंटरमीडिएट या 10+2 50% नंबर के साथ होना चाहिए और इंग्लिश में आपको 50 आना चाहिए। या इसके अंतर्गत जो भी आपको प्रोफेशनल कोर्स वोकेशनल कोर्स हो या ओपन से कर दो, कहीं से लेके आपका एक ही चीज है कि यदि आपको 12th में या इंटरमीडिएट में ओवरऑल 50% नंबर हो और आप उसके अलावा इंग्लिश में 50% नंबर लेते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और मैं समझता हूं कि अब इसको समझौता करके या खुशी दिल से आप इसमें जो आगे बढ़े और अप्लाई करें। इसके अलावा आपको फिजिकली भी कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है कि ऊंचाई इसकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, वजन एमआई के बीएमआई के अनुसार होना चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करते हैं, बाकी जो फिजिकल है उसको आप देख लीजिएगा। अब है कि ऑनलाइन परीक्षा जो है इसके लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि साइंस सब्जेक्ट के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट का मतलब 1 घंटे की पेपर होगी। 1 घंटे की पेपर में आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन गणित के और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के। जो अभी तक जो ट्रेंड होते आ रहा है कि सबसे पहले आपको अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद मैथ्स की पेपर लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको 75 क्वेश्चन हल करने हैं। उसके अलावा अगर आप विज्ञान सब्जेक्ट का नहीं है तब आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा और इसमें आपको 25 क्वेश्चन जो है वो आपको RAG के नाम से मतलब सामान्य ज्ञान जागरूकता, जिसके अंदर शायद 8 या 7 क्वेश्चन गणित के, 7 क्वेश्चन जीके का है, जिसमें कि आपको मतलब टोटल 15 क्वेश्चन अभी जो ट्रेंड है उस 15 क्वेश्चन में कभी थोड़ा चेंज भी होते रहता है। कभी हो सकता है 7 गणित से दे दे और 7 क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन जीके से दे दे, उसमें जीके के अंदर विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन जो आपका है वो आपको मानसिक योग्यता से है। ठीक है, मानसिक योग्यता का भी बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है जिससे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और 20 क्वेश्चन जो आपको अंग्रेजी के रहेंगे। और यदि आप दोनों में भाग लेना चाहते हैं जिसमें साइंस और आप दोनों है तो आपको 85 टाइम मिलेगा, मतलब 1 घंटा 25 मिनट, जिस पर आपको ढंग से मैनेज करते रहे। इंग्लिश तीनों में कंपलसरी है, इसलिए इंग्लिश के अलावा अगर आप दोनों में बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेके दोनों में फॉर्म भरते हैं। दोनों में फायदा है कि मान लीजिए किसी कारण से अगर आप साइंस वाले में क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप नॉन टेक्निकल पोस्ट जो होता है वाई ग्रुप जिसको पहले कहा जाता है उसके अंदर भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अब रहा है कि पैटर्न जो है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जा रहा है। यदि आप किसी क्वेश्चन को टच नहीं करते हो तो आपको कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब 0 नंबर हो गया। और यदि आप गलत उत्तर देते हो तो आपको 0.25 अंक काटे जाएंगे। मतलब साधारण भाषा में बोला जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते, 4 क्वेश्चन गलत करते हो और 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका बराबर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को जो पैटर्न है इसको खूब सोच समझ के करें तैयारी। पासिंग मार्क के लिए जो एक बहुत अच्छा इसमें क्राइटेरिया है कि आपको सब जैसे इंग्लिश में भी अलग पास होना है, फिजिक्स में अलग पास करना है होना है, आपको गणित में अलग पास करना है। अब कितना नंबर पे पास करना ये उसका कॉन्फिडेंशियल है, वो अपने ढंग से लोग सेट करते हैं। इसलिए मेरा एक आपके लिए निवेदन है कि आप अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें और 1 महीना अगर देखा जाए तो आपके लिए पर्याप्त समय है, इसलिए ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेराल्ड टीम आपके साथ है। अब रहा कि अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हो तब आपको फिजिकल एग्जाम भी PFT के नाम से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाएगा। उसमें कुछ दौड़ विषय के हैं जिसका डिटेल में बोलने से अच्छा है कि मैं आपको इसका PDF दे रहा हूँ, वो PDF में आप सब इसको आराम से तैयारी देखें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो जो एयरफोर्स की जो तरीका है आपको करने के लिए इसी ढंग से मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपको हीमोग्लोबिन चेक होता है बगैर EMI जो भी जिसका टेस्ट है उसका अपना मेडिकल टर्म है वो आपको देख के बाद में उसको कर सकते हैं। पहला टारगेट है कि आप इसको रिटन टेस्ट को पास करें। अब स्टूडेंट में जो अभी मैंने देखा है कि साइकोलॉजिकली बहुत डरे हुए हैं कि 1 महीना में कैसे तैयारी होगी। दोस्तों बहुत ही नॉर्मल एग्जाम होते हैं, इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। जहां तक मेरा जो टीम है उसमें अगले क्लास में जो होगा कि मैं आपको सिलेबस पर चर्चा कर दूंगा कि क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए।
और उसके बाद जो हेराल्ड टीम है ऑनलाइन क्लासेज के लिए, वो आपको अभी जो है कि ये संभव नहीं है कि 1 महीने के अंदर मैं पूरा आपको थ्योरेटिकली पढ़ा दूं, लेकिन मेरा जो भी टारगेट है कि आपको प्रत्येक दिन एक टेस्ट पेपर कराऊंगा। उस टेस्ट पेपर के अंदर जो भी डाउट होगा उसका एक एक क्वेश्चन को समझा के उसी के दौरान मैं चाहूंगा कि आपके जो टॉपिक है, जो जैसे कि आपने सिंपल सोचो कि विज्ञान में आपको एक विज्ञान की शाखाएं हैं, उससे क्वेश्चन आता है, तो टेस्ट पेपर में एक ही क्वेश्चन रहेगा विज्ञान की शाखाओं से, लेकिन मैं करूंगा उस समय कि उसी दौरान आपको विज्ञान की शाखाओं के अलग भी क्वेश्चन दे दूंगा। इसके अलावा चूंकि कम टाइम पर आपको ज्यादा तैयारी करने तो हेराल्ड टीम या हेराल्ड पब्लिकेशन द्वारा मेरे ख्याल से 1 या 2 तारीख से आपको 5 बुक उपलब्ध करवा रहा हूं मार्केट में। आप उस बुक को भी गहन अध्ययन करें, जिसमें कि पहले उसका मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि एक तो एक्स ग्रुप की गाइड दे रहा हूं, मतलब सेल्फ विज्ञान के लिए गाइड दे रहा हूं, विज्ञान का प्रैक्टिस दे रहा हूं, गैर विज्ञान के लिए गाइड, गैर विज्ञान के लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं। उसके अलावा एक प्रैक्टिस पेपर 30 प्रैक्टिस दे रहा हूं, वो आप दोनों का मिलाकर, जिसमें कि कला के विज्ञान के विद्यार्थी भी और अदर अदर साइंस के दोनों, मतलब 5 बुक आपको दे रहा हूं। 5 बुक को जिसमें कि जो भी टॉपिक है, जैसे कि आपको बताया कि सादृश्य है, तो जो मेरी गाइड है उसमें सादृश्य के बारे में सब कुछ समझाया हुआ है और उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है। जो स्टूडेंट की आपको मेरे प्रति प्यार है, मेरे टीम प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा एक टारगेट रहेगा कि 1 महीना के अंदर आपको ढंग से तैयारी करा दूं। तैयारी कराने की योजना यही होनी चाहिए कि आप पढ़े, हेराल्ड की गाइड पढ़े, एक एक चैप्टर को, उस पर टेस्ट पेपर दे और उसी से मैं यहाँ आपसे टेस्ट ले लूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट का क्या तरीका होगा और इससे आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने में मेरा प्रयास रहेगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा और अगली जो मेरी क्लास होगी वो उस पर पाठ्यक्रम पर चर्चा करके। ओके, थैंक्स।